राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ किरण देव जी ने आखिर लंबे 7 माह के इंतजार के बाद अपनी 47 पदाधिकारियों की कमेटी उन्होंने जारी कर दी। बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मेरे को अगर तत्कालिक प्रतिक्रिया के बारे में अगर आप सुनना चाहेंगे या समझना चाहेंगे या मैं इसका विश्लेषण करूं तो नए लोगों का समावेश है, अच्छी बात है, लेकिन नाराजगी ताबड़तोड़ बढ़ेगी। याद रखना मेरी बात हुआ। अभी मैं बहुत ही तत्काल अपना विश्लेषण कर रहा हूं, जो हो सकता है भविष्य में इस कार्यकारिणी के टीम के द्वारा किरण देव जी कुछ अच्छा कर ले तो अलग बात है। खैर, किरण देव क्या, आप सब जानते हैं कि बीजेपी में संगठन को चलाता कौन है। क्या हुआ, रवि भगत और नरेश गुप्ता। रवि भगत कौन? रायगढ़ जिला के युवा नेता, जागरूक सनातनी आदिवासी नेता, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, जिन्होंने डीएमएफ फंड के लिए, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड को लेकर अपरोक्ष रूप से ओपी चौधरी के ऊपर भयंकर बड़ा आरोप लगाया कि जो लैलूंगा क्षेत्र में ज्यादातर माइंस और प्लांट हैं, अन्य एरिया में है, धर्मजयगढ़ और कहीं कहीं पे है, तो डीएमएफ की राशि आदिवासी इलाकों में न खर्च कर ज्यादातर पैसा रायगढ़ में ही खर्च किया जा रहा है, जो कि आदिवासियों के साथ अत्याचार एवं अन्याय है। हटा दिया गया उनको। उसी तरह से नरेश गुप्ता जनता के नेता नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है, लेकिन पार्टी में कई वर्षों से वकील हैं, उस नाते कोर्ट में, कचहरी में, चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में सक्रियता से पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन उन्होंने चमचागिरी को लेकर, परिक्रमा को लेकर, चापलूसी को लेकर कुछ कमेंट्स किया था। मेरे जहां तक नॉलेज में है, उनको भी हटा दिया गया या वो हट गए। गौरी शंकर अग्रवाल जी पहली बार मेरे को लगता है जब सत्ता और संगठन से बाहर, शिवरतन शर्मा जी पहली बार सत्ता और संगठन से बाहर, बहुत शानदार लोकप्रिय नेता, जमीनी नेता देवजी भाई पटेल, बताइए आप, क्या शानदार नेता, सत्ता और संगठन से बाहर। राजेश मुलत चलो संगठन से बाहर, लेकिन विधायक तो है। ऐसे कई नाम हैं। जो अजय चंद्राकर को अगर मंत्री नहीं बनाया गया, मान लो तो आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल की अंतिम पारी है, जैसे उनको मंत्री पद से हटाया गया या वो फेंका गया, उनको फेंकने शब्द ठीक है, उखाड़ के या उठा के उनको फेंका गया। पार्टी बहुत दिन से इंतजार थी कि ये भूपेश बघेल के साथ मिलके बीजेपी को डैमेज करते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, दुनिया भर के इनके ऊपर संगठन के लोग दबे जुबान आरोप लगाते हैं। तो जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल की अंतिम पारी है, उसी प्रकार से अगर अजय चंद्राकर को मंत्री नहीं बनाया गया तो मेरे को लगता है यह भी उनकी अंतिम पारी होगी, जो दुखद है। अजय चंद्राकर के साथ यह अन्याय होगा, यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। अब कौन कौन बने 3 महामंत्री, आप सब जानते हैं, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कंडे, यशवंत जैन। अखिलेश सोनी कौन है? सरगुजा के हैं, पता करिए।
बड़ा मजादार आपको किस्से कहानी सुनने को मिलेंगे इनके बारे में। नवीन मार्कंडे एससी समाज से, सतामी समाज से, यशवंत जैन जरूर एक अच्छा कार्यकर्ता की छवि इस लड़के में है। किसमें? यशवंत जैन में। कई सारे नाम हैं, कई बड़े बड़े पुराने को तो आप हटा दिए, लेकिन कई सारे पुराने नाम जिनको आज भी रखा गया। कौन? रूप कुमारी चौधरी, रंजना साहू, आपका अमित साहू, आपका प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, आपका नवीन मार्कंडे जी, आपका देवलाल ठाकुर जी, आपके नालिश ठोकने जी, अमित चिमनानी जी, मिथुल कोठारी जी और सुनील पिल्ले जी, ये पुराने में भी थे, नए में भी हैं। अब आपको एक बहुत रहस्यमय बात बताता हूं जो तत्कालिक रूप से मेरे को समझ में आया। एक ही विधानसभा से, एक ही जिला से 3 पदाधिकारी, बताइए आप, एक विधानसभा प्रदेश में पदाधिकारी 3, संध्या परघनिया, अवधेश चंदेल और राहुल टिकरिया। ये थोड़ा मुनि कौन है पता करिए तो। मुनि, ये मुनि लोग आजकल भारी लंबा खेल खेल रहे हैं भैया। ये 3 में से एक के पीछे मुनि है। मुनि जो इतना बड़ा जंप करवाया पहले टिकट के लिए, और जब वो साजिश सफल नहीं हुई तो ये देख लीजिए आप। एक नाम जानते हैं, बड़े नेता रहे 15 साल के, और एक नाम जो अच्छा दिल्ली में नेता है। एक विधानसभा, एक जिला से 3 पदाधिकारी, 3। ये है संगठन का निर्णय करने का तरीका। अब आप बताइए, कुछ ऐसे नाम हैं जो पूर्व में भी पदाधिकारी थे, जैसे रामजी भारती। अब आप बोलेंगे रामजी भारती कौन है? अब इनको शायद उपाध्यक्ष बनाया गया है मेरे ख्याल से। हां, ये पहले भी थे, अभी भी हैं, पहले भी थे। अब बताइए आप, इन लोगों का क्या काम था? क्या ये काम करते थे? कहां सक्रिय रहते थे? कहां रहते हैं? किधर के हैं? इनकी भूमिका, कोई ऐसे कई नाम हैं, और कुछ नाम ऐसे हैं जो लंबा लंबा चुनाव हारे 60-60 हजार से, उसके बाद इनको पद दिया गया। जैसे कि अशोक साहू, खुद अवधेश चंदेल जी लंबा लंबा चुनाव हारे। तो कुल मिलाकर समझ में नहीं आता, या तो आप पुराना पूरा हटाओ, तो फिर 12 लोग को क्यों लिए, फिर नया ही बनाओ। जैसे मंत्रिमंडल में, अरे आपको नए नाम लेने थे तो फिर आप दयालदास को मंत्री क्यों बनाए, फिर बिजवान अग्रवाल को मंत्री क्यों बनाए थे? भाई स्पष्ट होना चाहिए, विचारधारा, सोच और फैसले एकदम स्पष्ट होना चाहिए। या तो आप बोलो मिला जुला होगा, तो फिर मिला जुला में अजय चंद्राकर क्यों हट गए, पुन्नूलाल मोहल्ले मंत्रिमंडल से क्यों हट गए, और एक जिला, एक विधानसभा से 3-3 नाम, वो भी किसी मुनि के कहने से। अब क्या पार्टी का कार्यकर्ता के मेहनत का कोई वैल्यू नहीं? मैदान में पार्टी के लिए समर्पित होकर कोई काम करेगा तो उसको पार्टी महत्व नहीं देगी। किसी मुनि के कहने से, किसी मौलवी के कहने से क्या पार्टी में फैसले होंगे? तो कर लीजिए फैसला, कर लीजिए। मेरे को लगता है कि असंतोष फैलेगा, विरोध होगा। एक तो मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारे बातें हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, बताया जाता है कि विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कुछ हद तक, जैसे युवा आयोग का अध्यक्ष तोमर जी को बनाए, और इस कार्यकारिणी में भी मतलब युवाओं को लेकर पार्टी विजय शर्मा जी के सहमति को लेकर चलने का प्रयास कर रही है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, पहली नजर में, ये तो बाद में अंतिम
विशेषण होगा, पहली नज़र में मैं बहुत खुश इस कार्यकारिणी से नहीं हूं। सभी क्षेत्र को मौका देना चाहिए। एक विधानसभा, एक जिला से 3-3 लोगों को पदाधिकारी बनाना समझ से परे है। रवि भगत जैसे नेताओं को सच बोलने के कारण नरेश गुप्ता जैसे समर्पित कार्यकर्ता को सच बोलने का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि पार्टी लोगों का उपयोग कैसे करती है। यह आकलन, संक्षेप, यह विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर सही लगा होगा तो आप मेरे इस विश्लेषण, आकलन, समीक्षा को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड शेयर करिएगा और मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।